आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोले टिक्की की रेसिपी। चाट खाना सभी को बहुत पसंद आता है, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से घर पर चाट। और बिना अरारोट के आपको मैं टिक्की बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही क्रिस्पी बनती है, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं छोले टिक्की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम छोले बनाएंगे, तो छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ तैयारी करके रख दी है। 4 बड़े प्याज को मैंने रफली कट करके रख लिया है, और 3 बड़े टमाटर और 2 हरी मिर्चें, उनको भी मैंने कट करके रख लिया है। और छोलों को भी मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें आंवला पाउडर डालकर इन्हें बॉईल किया है, इसलिए इनका कलर इस तरह का हो गया है। आप चाहें तो चाय पत्ती का पानी भी इसमें डाल सकते हैं बॉईल करने के वक्त। और साथ में ही मैंने इसके 1/4 कप इसमें चना दाल डाली थी। इससे जब छोलों की जो ग्रेवी बनेगी उसमें बहुत अच्छी थिकनेस आती है। तो देखिए जो छोले हैं वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं। 3 ग्लास मैंने कुकर में पानी डालकर इनको 6-7 सीटियां लगवा के बॉईल कर लिया था। और ये टिक्की बनाने के लिए मैंने 7 से 8 जो है आलू लिए हैं, बॉईल करके रखे हुए हैं। और कुछ खड़े मसाले मैंने ले रखे हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, 2 हरी इलायची, ब्लैक पेपर, जीरा, जावित्री और जायफल, और 4-5 लौंग लिए हैं मैंने। ये कुछ खड़े मसाले हैं जो हम छोले बनाने के टाइम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गैस पर मैंने कुकर रख दिया है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं छोले। और थोड़ी सी मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून। 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। और साथ में ही हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखे हैं, और साथ में ही हरी मिर्चें। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ देखिए प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी। और साथ में ही अब हम इसमें लहसुन और अदरक को डाल देंगे। लहसुन और अदरक को मैंने कूट कर लिया है पेसल में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सारे मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे, हल्का पिंक होने तक हमें इसको भूनना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ देखिए हल्के पिंक हो गए हैं, प्याज जो है वो अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देते हैं। नमक डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच, और 1/4 चम्मच मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। तो नमक थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख कर डालिएगा, क्योंकि 2 तरह के नमक हमने यूज़ किए हैं। आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच छोले मसाले डाला है मैंने इसमें, और आधा चम्मच अमचूर है, और आधा चम्मच काली मिर्च, और 1 चम्मच कसूरी मेथी मैं साथ में ही डाल रही हूँ इसमें तड़के के। और सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे हम 1-2 मिनट के लिए। गैस जो है इस टाइम स्लो ही रखनी है, क्योंकि मसाले जल सकते हैं। अब साथ में ही हम टमाटर डाल रहे हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। हमारे घर में इसी तरह से छोले टिक्की बनाए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी ज़रूर इसी स्टाइल से जो है छोले टिक्की बनाकर देखिएगा, बहुत पसंद आएंगे आपको। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है मसाले को भूनने के लिए। तो अब थोड़ी देर के लिए हम मसाले को पकाएंगे अच्छे से, 5 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है वैसे ही उसके ऊपर रख दिया है। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी उसने रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसमें छोले डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें छोले डाल दिए हैं। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ में। अब छोलों को भी हमें 5 मिनट के लिए ऐसे ही तड़के के साथ में भूनना है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक्कन लगाकर भूनने देते हैं, इससे छोलों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ देखिए जो छोले हैं इनको 5 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे कि हमें कितनी ग्रेवी रखनी है। तो यहाँ मैंने 2 कप पानी डाला है छोले में। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। और अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूंगी मैं, और 4 से 5 सीटी मैं जो है प्रेशर कुकर की लगवाऊंगी। उतनी देर में हम
टिक्की बनाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ आलूओं को मैं सबसे पहले ग्रेट कर रही हूँ ग्रेटर से। इससे जो टिक्की है वो बहुत अच्छी बनेगी, एकदम सॉफ्ट बनेगी अंदर से। तो ग्रेटर से ग्रेट करके ही आलू को लीजिएगा टिक्की बनाने के लिए। तो यहाँ सारे आलूओं को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं आधा चम्मच नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक डाल सकते हैं। और 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। जी हाँ, हम अरारोट नहीं यूज़ कर रहे, कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच डाले हैं पहले, अगर मेरे को थोड़ी ज़रूरत लगेगी तो मैं और डालूँगी। कॉर्नफ्लावर डालने से टिक्की जो है बहुत ही अच्छी बनती है, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। अरारोट डालने से टिक्की जो है, अरारोट या मैदा जो भी यूज़ करते हैं लोग, उससे टिक्की जो है थोड़ी सी टाइट हो जाती है। इससे बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी, जैसी मार्केट में मिलती है वैसी टिक्की बनती है। मैं इसी तरह से टिक्की बनाती हूँ, एक बार आप भी इसी तरह से ट्राई करके देखिएगा, बहुत पसंद आने वाली है आपको। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच और कॉर्नफ्लावर डाला है, कुल मिलाकर मैंने 4 चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर डाला है इसमें। ये मैंने 7 से 8 आलू लिए थे टिक्की बनाने के लिए, और टिक्की में हम काजू और किशमिश की फिलिंग करेंगे, बिल्कुल जैसे शादी पार्टीज़ में फिलिंग होती है टिक्कीज़ के अंदर, उसी तरह से। तो यहाँ मैंने अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब मैं इसके अंदर फिलिंग कर रही हूँ। 1 मैंने काजू रखा है और 4 से 5 मैंने किशमिश के पीस रख दिए हैं इसमें। और आपको देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से इसको ऐसे फ़ोल्ड करते हुए टिक्कियाँ बनाकर रख लीजिए। फ्राई करने से पहले सारी टिक्कियाँ जो है वो तैयार करके रख लीजिए, इससे फ्राई करने में इजी हो जाता है। और ड्राई फ्रूट की फिलिंग करना ऑप्शनल है, आप सिंपल भी बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ सारी टिक्कियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ फ्राई करने के लिए मैंने लोहे का तवा लिया है, आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो रोटी बनाने वाला तवा होता है वो लिया है मैंने, थोड़ा हैवी है हमारा तवा, तो इसलिए बहुत अच्छी इस पर टिक्की फ्राई होती है। तो ऑयल गर्म हो चुका था, तो पहले मैं 2 पीस जो है टिक्की के रखूँगी, इसमें 2-2 टिक्कियाँ करके ही मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ देखिए फ्राई हो चुकी है हल्की सी एक तरफ से टिक्की, तो मैं इसको पलट दूँगी ऐसे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है टिक्की पे। बिल्कुल स्लो गैस करके ही आपको टिक्कियों को फ्राई करना है, बिल्कुल अच्छे से अंदर तक जो है वो सिक जाएँ और बाहर से एकदम क्रिस्पी हो जाएँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे से टिक्की पे कलर आ रहा है और टिक्कियाँ कितनी अच्छी से क्रिस्पी फ्राई हुई हैं। तो यहाँ टिक्कियाँ जो फ्राई हो गई हैं उनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और बाकी टिक्कियाँ और मैं तवे पे डाल दूँगी। जब तक बाकी टिक्कियाँ सिकती हैं छोलों को देख लेते हैं, वो भी बनकर तैयार हैं। तो प्रेशर भी निकल चुका है। तो यहाँ ढक्कन हटाकर देख लेते हैं एक बार छोले कैसे बने हैं। देख लीजिए कितने अच्छे छोले जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं बहुत जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको, और बनते भी बहुत ही टेस्टी हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो यहाँ देखिए मैंने छोलों को बड़े बाउल में निकाल लिया है, इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। अब मैं आपको टिक्कियाँ जो है वो अरेंज करके दिखाऊंगी। टिक्कियाँ भी मैंने सारी फ्राई करके रख ली थी। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल, आपको जो मार्केट में जिस तरह से प्लेट में देते हैं उसी प्लेट में मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। टिक्की को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कितनी क्रिस्पी बनी है। मैं आपको इसकी कोई आवाज़ नहीं सुनाने वाली कि कितनी क्रिस्पी है ये, आप खुद बनाकर इसको देखेंगे आपको पता चल जाएगा टिक्की कितनी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने छोले डाल दिए हैं टिक्की पर अच्छे से फुल प्लेट करके, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ मीठी चटनी। मीठी चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और साथ में ही मैं डालूँगी इसमें तीखी वाली हरी चटनी, और कुछ दाने जो है हम अनार के डालेंगे इस पर, को बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनाना है हमने। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं बीटरूट डाल रही हूँ बारीक बारीक स्लाइस में कट किया हुआ। थोड़े से मैंने अदरक के जूलियंस डाले हैं बारीक कट किए हुए। हरा धनिया डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है ऊपर से तीखी के लिए, और कुछ स्लाइस में कटा हुआ मैंने प्याज डाल दिया है इस पर। लीजिए बनकर तैयार है छोले टिक्की। देखकर आप सबका मन कर रहा होगा खाने का, मेरा तो बहुत जल्दी से मन कर रहा है कि मैं खा लूँ इसे। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।